पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। आज प्रदेश में कई जगहों पर बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सफाई अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत पहली मुठभेड़ गोरखपुर में हुई, जहां मुठभेड़ के बाद पुलिस ने शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि मौके का फायदा उठाकर बदमाश का दूसरा साथी फरार हो गया। बदमाश के पास से लूटी गई 1.5 लाख रुपए की नकदी, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि शातिर बदमाश ने 16 अगस्त को रामगढ़ ताल में कलेक्शन एजेंट से 5.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि 16 तारीख को उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना रामगढ़ ताल में कलेक्शन एजेंट की आंखों में मिर्ची झोंककर लूट की थी, जिसकी कि लूटी गई 1.5 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है और जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त हुई थी वो आज बरामद हुई है। जो इसके अन्य 2 साथी हैं उसकी पुलिस तलाश कर रही है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन पर मुकदमा दर्ज कर इस अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी मुठभेड़ बागपत के शहर कोतवाली इलाके में हुई। पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया। मुठभेड़ में शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि बदमाश के साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस टीम अब कॉम्बिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि लुटेरे ने अपने साथियों के साथ मिलकर कल बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम गुल्लू उर्फ दानिश है, जो कि बागपत का ही रहने वाला है, वो घायल हुआ है। घायल अवस्था में उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। उसके साथ जो अन्य बदमाश थे उनकी कॉम्बिंग की जा रही है, उनको शीघ्र पकड़ा जाएगा। इनके विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज हैं लूट के। कुछ मुरादनगर थाना जो कि गाजियाबाद में आता है उसमें ही मुकदमे दर्ज हैं। तीसरा एनकाउंटर गौ तस्करों के साथ हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ, जहां पुलिस की गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल हो गया, जबकि मुठभेड़ के बाद 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस और तमंचे बरामद किए गए हैं। यूपी में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है, जिससे अपराध और अपराधियों दोनों की कमर टूट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। इटावा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला जेल में डिप्टी जेलर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। डिप्टी जेलर का कहना है कि उन पर कातिलाना हमला रात 3 बजे के आसपास उस वक्त किया गया जब वो जेल का औचक निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे। डिप्टी जेलर ने बताया कि लगभग 6 हमलावरों ने उनके ऊपर करीब 12 गोलियां चलाई, जिसमें से 3 गोलियां उनके दरवाजे पर लगी है। वहीं डिप्टी जेलर पर जानलेवा हमले की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। मैं उस गश्त के लिए निकला था, गश्त करने के लिए। जैसे मैंने गेट खोला, सामने 4 व्यक्ति खड़े हुए थे। मैंने उनको टोका, आप लोग कैसे खड़े? तो उन्होंने गाली बक्की बोले कि तेरे को मारने आए हैं हम। तुरंत भाग के मैंने गेट को बहुत फुर्ती से बंद किया और फिर उसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी मेरे ऊपर। कई राउंड फायर हुए ये पता नहीं, लेकिन 3-4 निशान तो हैं जिसको पुलिस खोके उठा के ले गई है पुलिस। अभी डिप्टी जेलर हैं जाफरी, जिनसे बात हुई है, वो तहरीर दे रहे हैं। किसके खिलाफ तहरीर देंगे उसका अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, ये जांच का विषय है। और जो यहाँ से जो उपलब्धता है फिलहाल, जो किवाड़ पर गोली के 3 के निशान हैं और जांच की जा रही है। इटावा जिला जेल के डिप्टी जेलर सैयद SH जाफरी का यह सरकारी आवास है। रात 3 बजे जब वो गश्त पर जा रहे थे तो करीब 4 और 5 की संख्या में बदमाशों ने उन पर कातिलाना हमला किया है। जिस तरीके की तस्वीर यहाँ देखी जा रही है कि ये उनके घर का मुख्य गेट है, जिस पर गोलियों के 3 निशान लगे हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। और ऐसा कहा गया है जाफरी साहब की तरफ से कि जो बदमाश थे उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन के आसपास गोलियां चलाई हैं। कुछ खाली खोखे यहाँ बरामद किए गए हैं, जिनको पुलिस ने जब्त कर लिया है और गहनता से पुलिस इस पूरे मसले की जांच करने में जुटी हुई है। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18, इटावा। ललितपुर के मोहनगढ़ गांव के पास बदमाशों ने हथियार के बल पर दिन दहाड़े युवक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित का कहना है कि घर वापसी के दौरान रास्ते में कार सवार बदमाशों ने उसे 15,500 लूट लिए और फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने मारपीट भी की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।
हम 16,000 कछु पैसा रखे थे। अच्छा, तो लूट हुई तुम्हारे साथ? हाँ, तो फिर दो लोग उतरे जालू से, तो उनने भी हमें पकड़ लिया। अच्छा। जेब दो लोगों ने जेब से हमें पैसा छीन लिए और उनने कछु घूसे भी मारे। घूसे मार के जालू में बैठ गए, फिर चले गए। हम उठ के उनके पीछे से एक फोटो निकाली जालू की, और बस चले गए, निकल गए। हरदोई में बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक दाल व्यापारी के यहां फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया है और लाखों की नकदी लूट कर फरार हो गए। हरदोई शहर में लूट और चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल कोतवाली शहर के नघेटा रोड पर दाल की दुकान पर बदमाश पहले ग्राहक बनकर आए और फिर तमंचे के बल पर मुनीम के हाथ पांव बांधकर दुकान से 1.5 लाख रुपए की नकदी लूट ली और फरार हो गए। मुनीम ने बताया कि पहले बदमाश ग्राहक बनकर आए और दालों के दाम पूछकर चले गए, फिर कुछ देर बाद वापस आए और लूट की घटना को अंजाम दिया। वो हमारे सब ले लिए, लेने के बाद अंदर तक गए, वहाँ पे हमें बांध दिया। पहले हाथ बांधे हमारे, फिर हमारा मुंह में पट्टी बांधी, कहने का छूट जाएगा, फिर इसके हाथ बांधो सही से, हाथ बांधा, फिर आए, फिर यहाँ पे गेट बंद किया। कितना पैसा दे? पैसा इसकी जानकारी नहीं सर, 1,30,000 बता रहे हैं और जो भी हो सकता है ज़्यादा ही होगा। शहर में लूट की सूचना पर आनन फानन में पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। जांच पड़ताल में पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं और तीनों बदमाशों की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं जिसमें महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उस आधार पर और कर्मचारी मुकेश के बयानों के आधार पे बहुत जल्द ही हम इस घटना का खुलासा करेंगे और इन लुटेरों को गिरफ्तार किया जाएगा, बरामदगी की जाएगी, किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से व्यापारियों ने दुकान पर पहुंचकर आक्रोश जताया और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की और रेलवेगंज पुलिस के प्रभारी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। वहीं व्यापारियों में नाराजगी को देखते हुए इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।